मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच समझौते की उम्मीद खत्म होती दिख रही है। कल लखनऊ में मुलायम सिंह यादव ने साफ साफ कहा कि पार्टी उनकी है, इसका नाम और चिन्ह भी उन्हीं का ही रहेगा। मुलायम सिंह ने एक बार फिर पूरे विवाद के लिए राम गोपाल यादव को जिम्मेदार बताया। और 3 बार का पूरा डेट पता। मुलायम के कड़े रुख के बाद यूपी में अखिलेश यादव के महागठबंधन बनाने की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक इस महागठबंधन में कांग्रेस और जेडीयू शामिल हो सकती हैं। राष्ट्रीय लोक दल, भारतीय समाज पार्टी और कृष्णा पटेल गुट वाला अपना दल भी इस महागठबंधन में आ सकता है। पंजाब और गोवा विधानसभा के लिए बीजेपी आज उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। कल बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए गए। पंजाब में बीजेपी 23 सीटों पर जबकि 117 सीटों पर अकाली दल चुनाव लड़ेगी, जबकि गोवा में 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे। दोनों जगह 4 फरवरी को एक चरण में वोटिंग होनी है। राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस के जन वेदना सम्मेलन में दावा किया कि अच्छे दिन सिर्फ कांग्रेस ही ला सकती है। नोटबंदी के खिलाफ आयोजित किए गए सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अच्छे दिन 2019 में आएंगे जब कांग्रेस की सरकार आएगी। People of India keep wondering when are अच्छे दिन going to come? When are the good days going to come? Let me tell the people of India, अच्छे दिन are only going to come when the Congress party comes back to power in 2019. राहुल ने पीएम की नकल भी उतारी। मित्रों, अपने जेब में हाथ डालो। ये जो तुम्हारे जेब में 500,000 रुपए का नोट है, अब ये कागज हो गया, कागज। बीजेपी ने राहुल को जवाब दिया, Forget 2019. The Congress will never be able to come back to power in India even by 2090 also. AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कुरला की एक रैली में ओवैसी ने भी राहुल गांधी की तरह पीएम मोदी की नकल उतारी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन सेना की जवानों की तकलीफ का एहसास पीएम को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा बिरला डायरी मामले में पीएम मोदी के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग ठुकरा दी है। याचिका में पीएम पर दोनों ग्रुप से पैसे लेने का आरोप लगाया गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं है जिसके आधार पर एसआईटी जांच के आदेश दिए जाएं। अदालत के आदेश पर याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने सवाल उठाए हैं। कई बार जब बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया बदल जाता है उन्हीं मुद्दों के बारे में। तो मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मामले में पीएम पर आरोप लगाए थे। राहुल ने कहा था कि जब वो संसद में बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। कोर्ट ने दिसंबर के माह में ही ओरल ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कहा था कि ये सारे कागज फिक्टिशियस अर्थात फर्जी हैं। ऑनलाइन रिटेल कंपनी अमेजॉन की कनाडा की वेबसाइट पर भारत के तिरंगे की तस्वीर वाले डोरमेट की बिक्री पर सरकार ने कड़ा एतराज जताया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कनाडा में भारतीय उच्चायोग को इस मामले को अमेजॉन के सामने उठाने के निर्देश दिए हैं। सुषमा स्वराज ने कहा है कि अमेजॉन इस मामले में न सिर्फ बिना शर्त माफी मांगे, बल्कि वो अपने उन प्रोडक्ट्स को फौरन हटाए जिनमें तिरंगे का अपमान होता है। सुषमा स्वराज ने ये भी चेतावनी दी कि अगर अमेजॉन ने ऐसा नहीं किया तो भारत में उसके अफसरों को वीजा नहीं मिलेगा, साथ ही जिन्हें वीजा मिल चुका है वो रद्द कर दिए जाएंगे। स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी पनडुब्बी खंडेरी को आज लॉन्च किया जाएगा। मुंबई के मंझगांव डॉक में रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे की मौजूदगी में पनडुब्बी को पानी में उतारा जाएगा। 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का मौजूदा प्रोजेक्ट फ्रांस की कंपनी DCNS की मदद से चलाया जा रहा है। स्कॉर्पियन सीरीज की पहली पनडुब्बी कलवरी को जून तक नेवी में शामिल का लक्ष्य है। कलवरी को अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जयप्रकाश सेनानी सम्मान पेंशन योजना के तहत हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे। लालू यादव ने बिहार सरकार की इस योजना के लिए आवेदन दिया था, जिसे मान लिया गया है। जेपी सेनानी सम्मान पेंशन योजना के तहत जिन लोगों ने 1974 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान कम से कम 1 महीने जेल में काटी थी, उन्हें 5,000 रुपए, और जिन्होंने कम से कम 6 महीने जेल में बिताए थे, उन्हें 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अब तक कुल 3100 लोग इस योजना का फायदा ले रहे हैं। इनमें बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी शामिल हैं। भिलाई में आज एक साथ 5 रिकॉर्ड बनेंगे। योग गुरु रामदेव के कार्यक्रम में आज करीब 1 लाख लोग हिस्सा ले रहे हैं। ये सभी लोग मिलकर सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे।
इसके अलावा शीर्षासन और पुशअप का व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी कार्यक्रम में बनाया जाएगा। इलाहाबाद में आज से पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही माघ मेले की शुरुआत हो गई है। माघ मेला अगले 45 दिन तक चलेगा। इस दौरान 6 प्रमुख स्नान पर्व होते हैं: पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। मान्यता है कि माघ मेले के दौरान संगम में स्नान करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है।